बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो बलवान और चतुर था, लेकिन उतना ही अहंकारी और अधीर भी। अर्जुन अक्सर कहता, मेहनत मूर्खों के लिए है, मैं तो भाग्यशाली हूं। एक दिन भगवान मुझे कुछ बड़ा बना देंगे। एक दिन दुनिया से ऊबकर अर्जुन ने साहसिक निर्णय लिया। उसने गांव के पुजारी से कहा, मैं स्वयं भगवान शिव से मिलना चाहता हूं। उन्हें कहूंगा कि मुझे सफलता का कोई शॉर्टकट दे दें। पुजारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शिव शॉर्टकट नहीं, सच्चाई, धैर्य और परिवर्तन के देवता है। पर अर्जुन जिद्दी था। उसने कहा, मैं कैलाश पर्वत जाऊंगा। जब तक शिव मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं तप करता रहूंगा। थोड़ा सा खाना और अपने दृढ़ निश्चय के साथ अर्जुन कैलाश की ओर निकल पड़ा। उसकी यात्रा की शुरुआत हुई। दिन हफ्तों में बदल गए। रास्ते कठिन होते गए, हवा पतली होती गई। उसके पैर लहूलुहान हो गए, भूख से शरीर कांपने लगा। फिर भी अर्जुन चलता रहा। एक रात थककर वो एक चांदनी झील के किनारे गिर पड़ा और सो गया। उसने सपना देखा, एक आग का बाग उसे दौड़ा रहा था। तभी एक शांत आकृति प्रकट हुई। भस्म से ढका शरीर, तीसरी आंख, गले में सर्प। अर्जुन चौंक कर उठा। सामने एक जटाधारी साधु खड़े थे, जिनकी आंखों में गहराई थी। तू शिव को ढूंढ रहा है? साधु ने पूछा। हां, अर्जुन बोला, मैं चाहता हूं कि वे मुझे महान बना दे। ताकत और सम्मान चाहिए। साधु मुस्कराए। शिव चुप्पी में मिलते हैं, घमंड में नहीं। चाहो तो 3 परीक्षाओं से गुजरो। अर्जुन ने तुरंत हाँ कर दी। पहली परीक्षा थी सत्य का दर्पण। साधु उसे एक क्रिस्टल गुफा में ले गए। वहां एक विशाल, चमकता हुआ दर्पण था। साधु ने कहा, इसमें देखो और जो दिखे कहो। अर्जुन ने दीपकों और देखा, पर उसमें उसका चेहरा नहीं था, बल्कि वो सब झूठ, धोखा और घमंड दिखाई दे रहा था जो उसने जीवन में किया था। वो मुंह फेर कर खड़ा हो गया। शिव ये क्यों दिखा रहे हैं? उसने गुस्से में पूछा। साधु बोले, ये तीसरी आंख का दर्पण है। शिव सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा सच दिखाते हैं। जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे, तब तक शिव तुम्हें नहीं अपनाएंगे। अब दूसरी परीक्षा थी त्याग की अग्नि। अब वे एक बर्फीले मैदान में पहुंचे, जहां एक अग्निवृत्त जल रहा था। इस अग्नि में वो वस्तु डालो जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, साधु ने कहा। अर्जुन ने अपने बैग से मां की दी हुई सोने की चेन निकाली और आग में डाली, पर अग्नि शांत नहीं हुई। नहीं, साधु बोले, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मोह नहीं है। अर्जुन की आंखें भर आई। वो बोला, मेरा सबसे बड़ा मोह है मेरा अहंकार। और वो स्वयं आग में कूद गया। परंतु आग ने उसे जलाया नहीं, वो प्रकाश में बदल गई। अर्जुन शांति से बाहर आया, हल्का, शांत और मुक्त। अब तीसरी परीक्षा थी आत्मा की मौनता। अंत में साधु उसे कैलाश की तलहटी तक ले गए। साधु बोले, अब यहां बैठो और तब तक ध्यान करो, जब तक शिव तुम्हें उत्तर न दे। घंटे बीते, फिर दिन, फिर रातें। बर्फ गिरी, भेड़िए रोए, लेकिन अर्जुन ने बैठना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसके अंदर की आवाजें शांत होने लगी, इच्छाएं मरने लगी। मांगने की जगह सुनने की इच्छा जागी। और फिर एक सुबह, जैसे ही सूर्य की पहली किरण कैलाश पर पड़ी, एक फुसफुसाहट अर्जुन के भीतर गूंजी। उसी क्षण अर्जुन की अंतरात्मा जाग उठी। कई महीनों बाद गांव में एक बदला हुआ अर्जुन लौटा। वो अब न घमंड करता, न ऊंची बातें। अब वो लोगों की मदद करता, कम बोलता और सच्ची मुस्कान बिखेरता। लोगों ने पूछा, क्या शिव मिले? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं शिव को ढूंढने गया था, पर पाया उन्हें अपने भीतर। मैं न तो धन देता हूं, न ताकत। मैं सच दिखाता हूं। मैं अहंकार को तोड़ता हूं और चेतना को जागृत करता हूं।
मैं तब नहीं आता जब तुम मांगते हो। मैं तब आता हूं जब तुम मौन हो जाते हो।